नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 1 बज चुके हैं और आज हमारे इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मिर्जापुर पर बनी वेब सीरीज आखिर कितनी सही है और कितनी गलत। इसी को लेकर लगातार अगर बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और मिर्जापुर वेब सीरीज के नाम बदलने को लेकर एक मुहिम जो है वो छेड़ दी है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या सच में मिर्जापुर का इतिहास ऐसा है, क्या मिर्जापुर का अस्तित्व ऐसा है जैसा मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाया गया है? क्या सच में अगर बात की जाए तो मिर्जापुर वो क्षेत्र जो कि अगर बात की जाए तो प्रदेश को एक छोर पर बसा हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदेश के एक छोर और विंध्य पर्वत की गोद में बसा ये जिला आखिर कितना समृद्ध है ये पूरा देश जानता है। इसका इतिहास किस तरीके से समृद्ध है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे वो सांस्कृतिक को लेकर हो, चाहे किसी धर्म को लेकर हो या फिर अगर हम बात करें प्राकृतिक को लेकर हो, लेकिन इसका इतिहास और खास तौर पर इसका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल समृद्ध रहा। लेकिन उसके बाद भी जब इस वेब सीरीज में ये तमाम चीजें दिखाई गई, गोलीबारी दिखाई गई, ये दिखाया गया कि कालीन आखिर किस तरीके से वहां पर बनाई जा रही है और कालीन व्यापार के पीछे वहां पर कट्टा बनाकर इसका जो लगातार व्यापार बढ़ाया जा रहा है क्या वो कितना सही है और क्या आने वाले समय में जो आम जनता पर इस वेब सीरीज का असर पड़ेगा वो कितना सही है। आखिर इस पूरे मुद्दे पर आम जनता का क्या कुछ कहना है यह भी हम आपको सुनाएंगे और खास तौर पर जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे और उनका भी क्या कुछ कहना है, सुनिए। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाने का उद्देश्य निश्चित रूप से मिर्जापुर जनपद को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, उनका आशीर्वाद बरसता है। लोग उद्योग धंधे में लगे हैं, भरपूर प्राकृतिक संपदा है, यहाँ कभी भी दंगे नहीं हुए और यहाँ के युवा नशे और दुनिया भर के अपराध से बहुत दूर रहते हैं। ये मुझे यही कहना है, ये धर्म विरोधी लोग हैं। मिर्जापुर अगर देखा जाए तो विंध्याचल के नाम से, ऋषि मुनियों के तपस्वी के नाम से जाना जाता है। ये देश को एक तरह से मिर्जापुर को बदनाम करने के लिए धर्म विरोधी लोग कर रहे हैं। यहाँ ऋषि महर्षि और अपना पीतल उद्योग है, कालीन उद्योग से यहाँ के व्यवसाय चौपट हो, इसके लिए जो इसका हम घोर होते हैं। जहाँ थोड़ा सा हमने भी देखा है, उसमें जिसमें हम निवास करते हैं वो मुख्य विचार है। उस मुकेरी विचार पे इतना गलत दिखाया गया है कि यहाँ कट्टे का व्यवसाय होता है, जबकि यहाँ टोटल व्यवसायिक लोग रहते हैं। और यहाँ हमारे ख्याल से आज सैकड़ों वर्षों से मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ व्यापार ही होता रहा है। गलत है, घोर निंदनीय है। ये केवल एक साजिश है विरोधियों की, विपक्षियों की, मिर्जापुर को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की। मेरे मुकेरी बाज़ार में यहाँ पे वेब सीरीज़ में दिखाया जा रहा है कि मेरे मुकेरी बाज़ार में कट्टा बिक रहा है, जबकि ये व्यापारिक स्थल है और शुद्ध व्यवसाय यहाँ पे होता है, जो किराने का मंडी है और गल्ले का मंडी है और यहाँ पे सब्जियाँ भी बिकती है। लेकिन कट्टे का जैसा कोई व्यापार यहाँ पे नहीं होता है। और ये मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में जिस तरीके से मिर्ज़ापुर को बदनाम किया जा रहा है, मिर्ज़ापुर के नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसा घृणाकृत करने वाले मिर्जापुर वेब सीरीज जिन्होंने बनाया है उस ऐसे बदतमीज और बेईमान व्यक्ति को मैं अपने दिल से उसका विरोध करता हूँ। तो सुना आपने किस तरीके से लोकगीत गायक आम जनता है वो भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार आपने आपको दिखाया किस तरीके से उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो मिर्जापुर का अस्तित्व है उससे खराब करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में हमारे सहयोगी ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है, वो भी जरा सुनिए और फिर आगे हम चर्चा करेंगे। वेब सीरीज में जिस तरीके से अश्लीलता और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, खास करके किसी जिले या किसी धार्मिक स्थल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर काफ़ी लोगों में द्वेष है। कई जगह इस बात को लेकर विरोध भी हो रहा है। हमारे साथ हैं आनंद गिरी जी महाराज, जो कि बड़े हनुमान जी के छोटे महंत जी हैं और योग गुरु भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या है और किस तरीके। महाराज जी, जिस तरीके से इस अश्लीलता को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या ये हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को खराब नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं?
ये उनकी ये अश्लीलता नहीं है, ये उनकी अपनी मानसिकता है जो हमारे युवाओं में परोस रहे हैं। समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को, जाति विशेष को और धार्मिक स्थानों को खास करके ये टारगेट पे ला करके केवल और केवल भारत के सौहार्द को ख़राब करने का काम करने की प्रयास कर रहे हैं। वेब सीरीज़ अच्छी बात है कि इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी जानकारियाँ साझा करिए, बायोपिक बनाइए, पिक्चर बनाइए, तमाम प्रकार की चीज़ें करिए, लेकिन भारत सरकार क्या इतनी अंधी हो गई है या इतनी विकलांग हो गई है या इतनी मजबूर हो गई है या इतनी करप्ट हो गई है कि जिसके अंधन में ये देख ही नहीं पा रही है कि क्या परोसा जा रहा है और क्या परोसा जाना चाहिए और क्या नहीं परोसा जाना चाहिए। ये कैसा सेंसर बोर्ड है या कैसे सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री है जो इस विषय को देख नहीं पा रहे हैं। ये प्रदूषण पूरे समाज के लिए एक नासूर के समान है, कैंसर के समान है। इससे वर्तमान पीढ़ी विकलांग होगी और भविष्य की पीढ़ी अंधी उत्पन्न होगी, जिसके कारण देश का भविष्य गर्त में जाएगा। मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न केवल मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़, अन्यथा बहुत सारी वेब सीरीज़ ऐसी आई हैं जो विशेष करके हिंदू धर्म को टारगेट करके, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके, ब्राह्मणों को टारगेट करके बनाई जा रही है। ये थे आनंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि ये संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। विशेष करके समाज में इस तरीके की जो अश्लीलता फैलाई जा रही है वो गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो मानसिकता तमाम युवाओं के सामने परोसी जा रही है वो कितना सही है और कितना गलत। हालांकि लगातार कार्रवाई करने की भी मांग लगातार उठ रही है, लेकिन इन्हीं तमाम सवालों पर जवाब लेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि आखिर जो वेब सीरीज में दिखाया गया है असल में मिर्जापुर कैसा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ हमारे साथ अगर बात की जाए तो दीपक मिश्रा जुड़े हुए जो कि PACL के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा एक सवाल करना अरविंद जी से। अरविंद जी, जो वेब सीरीज में तमाम दृश्य दिखाए गए हैं, क्या उससे मिर्जापुर बिल्कुल अलग है? निश्चित रूप से मिर्जापुर से पूरी तरीके से अलग है जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेब सीरीज में जो भी तथ्य हैं वो एकदम पूरी तरीके से, अगर आप वेब सीरीज को देखें तो वो सत्य से परे हैं। उसका मिर्जापुर से कोई लेना देना नहीं है। मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी का धाम है और आप देखिए कि पूरी दुनिया में मिर्जापुर को विंध्यवासिनी धाम के नाते जाना जाता है। दुनिया भर से कौन ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय हो, विदेशी हो, जिसकी माँ में आस्था हो, वो नहीं आता हो। और मेरे मन में तो सवाल ये है कि मिर्जापुर के नाम पे विंध्याचल के धाम को कौन ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। चूंकि ये आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं मिर्जापुर में मेरा जन्म हुआ है और जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, इसके पहले मैंने वेब सीरीज नहीं देखी थी, लोगों ने हमें बताया कि आपने इतनी देर में आवाज क्यों उठाई। सवाल उनका लाजमी सही था क्योंकि मिर्जापुर वेब सीरीज पार्ट 1 आ चुका था, पार्ट 2 आ गया और पार्ट 3 की तैयारी की जा रही है। तो मेरा जवाब यही था कि भाई वेब सीरीज तो आ गई होगी, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं। सवाल ये उठता है कि जब मुझे जानकारी मिली कि नहीं, ये मिर्जापुर को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, किसी के चरित्र को पूरी तरीके से कलुषित कर दिया जा रहा है, किसी के चरित्र को विभक्त तरीके से देश और दुनिया में दिखाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश है ये मिर्जापुर के लोगों के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ। और मैं समझता हूं कि इसको लेके मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं और मुझे लगता है कि अगर मिर्जापुर को कोई भी बदनाम करने की साजिश करेगा तो मेरा ये धर्म और ये कर्तव्य बनता है कि उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। और शायद यही कारण था कि मैंने ये आवाज उठाई है और धीरे धीरे अब ये आवाज जो है दूर तक जा रही है। मिर्जापुर के लोग भी इसको देख रहे हैं, खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला रहे हैं। प्रश्न यही है, आप किसी कथानक को पेश करिए, प्रस्तुत करिए, लेकिन किसी शहर से, किसी के नाम से, किसी महान व्यक्ति के नाम से, किसी की संस्कृति से खिलवाड़ मत करिए। मेरी तो बस यही मांग है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी मिर्जापुर के लोगों की मांग है, जो भी धर्म में आस्था रखते हैं उन सब की मांग है कि इस वेब सीरीज का नाम बदला जाना चाहिए।
हर हाल में बदलना ही होगा उनको मिर्जापुर का नाम, क्योंकि ये मिर्जापुर की संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अगर बात की जाए तो तमाम संत समाज के अंदर, तमाम युवाओं के अंदर भी आक्रोश है कि आखिर किस तरीके से मिर्जापुर को यहाँ पर दर्शाने की पूरी कोशिश है, और वो खास तौर पर गलत तरीके से दर्शाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चाहे अगर हम बात करें जितने भी कालीन व्यापारी हैं, उनके अंदर भी काफी आक्रोश था कि भैया हम कालीन का व्यापार करते हैं, ना कि हम कट्टे का व्यापार करते हैं। लेकिन दीपक जी, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लगातार विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो मिर्जापुर जिले का जो अतीत है और जो अस्तित्व है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध है। चाहे वो अगर हम बात करें तो चाहे ऐतिहासिक स्थल हो, या फिर अगर बात करें कोई धार्मिक स्थल हो, या फिर प्राकृतिक स्थल हो, अपने आप में बेहद समृद्ध इसका अस्तित्व है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसे तस्वीर सामने आती है, ऐसे दृश्य सामने आते हैं, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मिर्जापुर नाम आते ही मां विंध्यवासिनी की एक ममतामयी और पवित्र तस्वीर हमारे आंखों के सामने आता है जी। लेकिन आज किसी नई पीढ़ी के सामने आप मिर्जापुर का नाम लीजिए तो वह तुरंत वही जो कालीन का व्यापार नहीं, कालीन भैया नाम का एक किरदार सामने आता है, जिसका काम ही है गाली देना, लूट करना, लोगों को बंदूक से गोली से मारना। उसका एक पुत्र आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान इसकी सांस्कृतिक विरासत है। मिर्जापुर जिसका एक पर्याय है या एक प्रतिनिधि है जी। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। यानी कि भारत का जो नामो निशान है इसकी संस्कृत के नाते है। पुराने भारत के समकालीन जितने भी थे, रोम मिट गया, यूनान मिट गया, कहीं नामो निशान नहीं है बेबीलोन का, लेकिन भारत आज भी जीवंत और जीवित इसलिए है कि इसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को तमाम आपदा आई, तमाम तरह के आक्रांता आए, लेकिन बचाए रखा। तो यह हमारी संस्कृति पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात है। आप देखिए, मैं तो भाई अरविंद जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्होंने कम से कम कलम से जो लड़ा संस्कृत के विरुद्ध, कम से कम जाकर वहां एफआईआर तो दिया। लेकिन मैं साथ ही साथ आलोचना करूंगा वर्तमान सरकार की कि अभी तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर फिल्मों पे सेंसर है, टीवी और अखबारों पर सेंसर है, तो ये वेब सीरीज पे सेंसर क्यों नहीं? क्या कोई भी व्यक्ति, छोड़िए जिन्होंने मिर्जापुर बनाया है, क्या वही अपनी बहू, बेटी, बेटे, भतीजे और पिता के साथ बैठकर यह सीरीज देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि यह साहित्य है, नहीं इसमें सत्य है, नहीं इसमें सुंदरता है। फिर ये कहां से शिवत्व को ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास है। लेकिन ऐसे में अरविंद जी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा था एक वक्त में, अगर बात की जाए तो मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी लगातार इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने ट्वीट किया था और कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी तक इस बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन ऐसे में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था, इससे कोई भी दिल पे ना ले, इससे कोई भी धर्म या फिर अगर बात करें तो कोई भी एक वर्ग के लोग जो है वो আহিत ना हो। जी अरविंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मुझसे प्रश्न है मान्यवर? जी ये आवाज, ये सवाल किससे? दीपक जी से है? नहीं अरविंद जी, आपसे मेरा ये सवाल, देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो लगातार जब इस पूरे मामले को लेकर विरोध हो रहा था तो कुछ वर्ग ऐसे थे जो लगातार ये कह रहे थे कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन क्या समाज और संस्कृति से अलग हो जाता है? जी बिल्कुल। हमें हमसे आपसे अलग हो जाता है? उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये किसी को समझ में नहीं आता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना ही रह गया है। क्या आपको लगता है कि मनोरंजन के नाम पे जो काम वो कर रहे हैं, क्या ये क्या शोभा देता है भारत की संस्कृति में? देश और समाज में हम लोग रहते हैं, आप समझिए कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए कि किसी एक कार्यक्रम में मैं गया और किसी एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए ये मिर्जापुर के हैं फलाने व्यक्ति, उसने नाम लिया। सवाल ये उठता है कि आप जो समाज को देते हैं तो समाज आपको वैसे वापस लौटा देता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इस बात से हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ठीक है, ये एक धंधा है।
बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में देखिए यही लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मनोरंजन के चक्कर में क्या किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करना कितना सही है, या फिर अगर हम बात करें तो किसी एक विशेष वर्ग के साथ खिलवाड़ करना कितना सही है। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जी, मेरा सवाल आपसे इतना होगा कि क्या मनोरंजन के लिए किसी भी एक विशेष धर्म को टारगेट करना या फिर अगर बात कर रहे हैं जो धार्मिक भावनाएं होती है उसको आहत करना कितना सही होगा? प्रधानमंत्री जी के नाम से मैंने ट्वीट किया था, मैंने आपत्ति दर्ज पहले भी कराई थी। देखो जिस प्रकार से सीरीज के नाम पर जो मिर्जापुर को बदनाम करने का प्रयास किया गया, मिर्जापुर में के नाम से जिस प्रकार से ब्राह्मण जो उससे दिखा रहा है कैसे त्रिपाठी परिवार है और ब्राह्मण परिवार है। बताइए हम खुद ही उत्तर प्रदेश बलिया जिले के हमारा जन्म स्थान है, वहाँ की एक अपनी विरासत है, अपनी एक संस्कार है, अपनी एक लोगों का संस्कार है, पारिवारिक संस्कार। लेकिन जिस प्रकार से दिखाया, इतना घिनौना उसने दिखाया है कि एक ब्राह्मण परिवार की बहू किस प्रकार अपने ससुर के साथ रिलेशन बनाती है, ससुर भी कैसे करेंगी उसके साथ करता है। आप पति को नपुंसक दिखाया, उसके बाद जो दिखा रहा है कि कैसे वो हत्या करने के लिए वो एक जो उसका रक्षक है उसको महिमा मंडित कर रहा है, जो मुस्लिम है वो कैसे मारने जा रहा है, लेकिन फिर वो रुक जा रहा है और बहुत से उसकी हत्या कराता है। और दूसरी तरफ जो दूसरे कैरेक्टर दिखा रहा है उसका जो सौतेला बेटा है उसका दिखा रहा है कि वो अपने माँ के साथ ही जो सौतेली माँ है उसके साथ रिलेशन बनाता है। मतलब इतना जानबूझ के किया गया, जबकि पूर्वांचल में विशेष रूप से चरित्र पे और पूर्वांचल का पूरे देश में और खासतौर से पूर्वांचल में और मिर्जापुर यूपी बिहार के लोगों में खासतौर से इस बात से बहुत अनुशासन होता है और चरित्र को देखा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से घृणित चरित्र दिखाया है और वही मुस्लिम महिमा मंडन किया है, क्रिमिनल होते हुए भी किस प्रकार से जो उनके चचेरे बेटे के साथ जो एक दोस्त है उसका कैरेक्टर जो नमाज पढ़ते हुए वो पढ़ रहा है लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहा। इधर इससे बॉडीगार्ड है जो मुस्लिम है वो सिद्धांतों से समझौता नहीं। निश्चित रूप से मात्र और मात्र वहाँ पे हिंदू जो ब्राह्मण परिवार है उसको टारगेट किया गया, बहुत ही निंदनीय है और ये जानबूझ के एक जिहाद है। ये तो मैं पहले भी कहा था, देखो ये निर्देशक निर्माता और जो लोग करने वाले सब दोषी हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमने तो टीवी पे अभी राइट हो रहा था उसको भी मैंने बोला था कि इनको कोई नहीं, इनको जूते के पात्र लोग हैं, ये जानबूझ करके मनोरंजन के नाम से तुम्हें कितना अधिकार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार और लेकर अरविंद जी ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे को लेकर कार्रवाई जो हो। लेकिन ऐसे में अरविंद जी, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा विशेष वर्ग है निर्माताओं का जो ये चाहता है कि जो पूर्वांचल है उसके तमाम अस्तित्व को खराब किया जाए? क्या दीपक मिश्रा जी भी हम लोग के साथ जुड़े हैं क्या? जी जी जुड़े हुए हैं जी। दीपक मिश्रा जी हम लोग के साथ जुड़े हैं? दीपक जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो दीपक जी से भी दीपक जी मैं एक सवाल दीपक जी से भी पूछना चाहता हूं जी। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वेब सीरीज जिस कंपनी के तहत बनाई गई है, अगर हम उनके परिवार का इतिहास देखें तो बड़ा समृद्ध रहा है जी जी, लेकिन इस वेब सीरीज के नाम पे पैसे कमाने को लेके विंध्याचल के धाम को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो चक्रपाणी महाराज अभी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, उनका ये कहना था कि एक विशेष वर्ग को इसमें टारगेट किया गया है। जो कथानक है उसमें आप शुरुआत में लिख देते हैं कि इनका किसी व्यक्ति के चरित्र से, किसी व्यक्ति के नाम से कोई मतलब नहीं है। क्या इसी से ये बात सिर्फ खत्म हो जाती है? क्या इसी बात से इतिश्री हो जाता है कि नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, समाज में इसका कोई प्रभाव नहीं है? क्या कहेंगे आप? देखिए, बात निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी। कोई भी चीज जब वह लोकाचार में आता है, लोक जीवन में आता है, तो उसका एक बहुत ही असर होता है लोक मानस पर। जिन लोगों ने बनाया है, इन्हीं के परिवार के एक बुजुर्ग थे कैफी आजमी। कैफी आजमी से एक बार एक निर्माता निर्देशक ने कहा कि आप एक गीत लिख दे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था, कर चले जहाँ फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, छूने पाए न सीता का दामन कोई, तुम ही राम तुम ही लखन साथियों जैसे गीत लिखने के बाद तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं पैसे के लिए अगर कोई गलत शब्द डालूंगा समाज में तो मैं उस कला को,
उस सरस्वती को, उस विद्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? साहित्य दर्पण होता है और मैं वेब सीरीज हो या दूरदर्शन हो या टेलीविजन हो, मैं इसको बोले हुए साहित्य की संज्ञा देता हूं। अब आप आइए, वही कैफी आजमी साहब के अलावा जितने भी बड़े कलाकार हुए, उन लोगों ने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। कार्य करना तो दूर, एक शब्द ऐसा न बोला न लिखा जिससे नई पीढ़ी के सामने कोई गलत आदर्श प्रस्तुत हो। बल्ला साहनी को ले लीजिए, लोगों ने कितने काम किए कि आप गलत फिल्म बना दे, कभी नहीं बनाया। तो व्यवसाय अलग चीज है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ जो एक मेयार होता है कला का, दर्शन का, उससे इन लोगों ने विश्वासघात किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कमाने के लिए ही अगर सारे काम है तो आप अन्य काम भी कर सकते हैं। जरूरी है कि अच्छा, अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो ये कहेंगे कि यह हमारी निजता का उल्लंघन है, हमको आजादी, आज हमारी आजादी का गला घोटा जा रहा है। मान्यवर वॉल्टेयर का कथन है कि लोकतंत्र में किसी को भी आपको हाथ फैलाने की वहीं तक आजादी है जहां तक मेरी नाक है। आप भारतीय संस्कृति को, भारतीयता को अपमानित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के कृत्यों से एक समाज में आक्रोश पनपता है, समाज के एक वर्ग को लगता है कि उस पर जानबूझकर प्रहार किया जा रहा है। यह जघन्य अपराध है। एक तरीके का सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? इन्हें खुद अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़ना चाहिए, कैफी आजमी का इतिहास पढ़ना चाहिए, इन्हें शाहिद लुधियानवी का पढ़ना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए क्या रफ़ी ने कोई कभी ऐसा गीत गाया जिसके चलते अपसंस्कृति का उन पे आरोप लगा हो। इन्हें दिलीप कुमार की फिल्में देखनी चाहिए। हाथ में बंदूक लेकर गालियां देने वाले किरदार गढ़े जा रहे हैं। मान्यवर, भारतीय सिनेमा ने बहुत बड़े बड़े किरदार दिए हैं। आप याद कीजिए, नए दौर का वह नायक जो श्रम और पूंजी के बीच में श्रम का साथ देता है। आप याद करिए, चंद्रकांता इसी मिर्जापुर से निकली थी। तो मुझे यह लगता है कि इन लोगों ने जानबूझ के शरारत की है। चलिए एक दो डायलॉग में गाली हो जाए, सुनता है। आप मिर्जापुर सीरीज देखिए तो यह लगेगा कि डायलॉग में गालियां नहीं हैं, गालियों में डायलॉग डाल दिए गए हैं। तो इसलिए अरविंद जी, तत्काल इस पर रोक लगना चाहिए। इसके सारे जितने यूट्यूब पर, मैक्स पर, जहां जहां भी मिर्जापुर है, सबके वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा ताकि भविष्य में कोई ऐसा कृत्य की नहीं, मैं इसको तो कुकृत्य का शब्द दूंगा, न कर सके। यह तो एक तरीके का जघन्य अपराध है। आप देखिए, सारे किरदार आप देखिए, उन किरदारों को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूर्वांचल में गोली और गाली के अलावा कुछ है ही नहीं। मिर्जापुर की पहचान क्या है? मिर्जापुर की पहचान वह पवित्रता है जो मां विंध्यवासिनी के मंदिर से निकलती है। विंध्याचल की पहचान वह कालीन उद्योग है जो भारतीय मेधा और श्रम दोनों का प्रतीक है। मैं गया था अमेरिका में लोग कालीन के नाम पे मिर्जापुर का नाम जानते हैं। बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश का भी नाम नहीं जानते थे, वह मिर्जापुर की लोक कला और लोक उद्योग के नाते मिर्जापुर को नाम जानते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति के लिए कालीन और बनारस की साड़ी, दो ही चीजों की मांग उन्होंने की थी। आज क्या हो रहा है? और मेरा तो यह आरोप है कि यह जानबूझकर एक साजिश रची जा रही है ताकि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और इन दोनों के बहाने भारत की छवि खराब हो। इससे धार्मिक और सामान्य पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। आप ये बताइए, यूट्यूब में आदमी जैसे ही, मान लीजिए किसी विदेश के व्यक्ति को, इंग्लैंड के व्यक्ति को मिर्जापुर आना है, वह जैसे ही यूट्यूब में मिर्जापुर डालेगा, क्या आएगा? क्या मां गंगा की अविरल धारा आएगी? क्या मां विंध्यवासिनी का वो पवित्रता आएगा? नहीं। तैसे ही आएगा मिर्जापुर वेब सीरीज और तुरंत आ जाएगी गोली और गाली। तो वह पर्यटक के रूप में मिर्जापुर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यह प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी बचाने की लड़ाई है, मात्र संस्कृति बचाने की लड़ाई नहीं है। और अगर यह तरह का कार्य आज अमेरिका में हुआ होता, इंग्लैंड में हुआ होता और किसी अरब देश में हुआ होता, तो जिन लोगों ने यह फिल्म बनाई है, आज उनका जन्मदिन भी है, आज वह जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन वो तो मुस्कुराते हुए बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं।
मैं कहूंगा उनसे कि एक बार कैफी आजमी को ही पढ़ लें। और कैफी आजमी ने एक फिल्म में लिखा है, पूरे डायलॉग लिखे हैं। फिल्म का नाम है हीर रांझा, अपने जमाने की बड़ी मशहूर फिल्म थी। हीर रांझा जिन जगहों में फिल्माई गई है वहां तो गाली वहां के लोक चरित्र का हिस्सा है, प्यार में भी गाली देते हैं लोग, लेकिन पूरी फिल्म आप देख लीजिए, पूरे उसके गाने सुन लीजिए, एक भी अपशब्द नहीं है। तो कैफी आजमी ने वहां से भी नवनीत निकाला, और दुर्भाग्य है कि उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोग, उन्हीं के अपने आप को गर्व से उनका प्रनाती, उनका प्रपोत्र, उनके विचार, उनकी विरासत का वाहक कहने वाले लोगों ने आज कैफी की कलम, प्रेमचंद की कलम, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस विधा को कलंकित और लांछित कर दिया जो विधा उनकी पहचान है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि खूब तुम भाई भतीजों की तरफदारी करो, गोद में जिसके हो उससे न गद्दारी करो। ये कला, ये संस्कृति जिसकी गोद में ये लोग पनप रहे हैं, उससे गद्दारी करना ठीक नहीं है। और इस पाप के जितने भी, मैं अपराध की नहीं, इसको पाप की संज्ञा इसलिए दूंगा कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है। पता नहीं क्यों सरकार के लोग आंख बंद किए बैठे हैं। दीपक जी, मैं आप शाम को हम बात करेंगे जो फिल्म जगत के प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे, कि वेब सीरीज जो फिल्म की तरह रिलीज होती है उस पर भी अब सर्टिफिकेशन हो, उसका भी प्रमाणन हो, उसका भी जांच हो, कहीं या कोई अपराध को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। जी अरविंद जी। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, आपका आवाज और आ रही ये है? तो समाज के हर वर्ग को उनका इस पे लड़ना संपर्क होगा। टूट गया अरविंद जी हमसे। सचिन जी चक्रपाणी जी, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा, हाँ सचिन, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। सचिन, आवाज आ रही है उधर? जी बिल्कुल अरविंद जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को। जी अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हमारे साथ एक्टर आप सवाल पूछिए। गजेंद्र चौहान जुड़े हुए हमारे साथ। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आज जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं खास तौर पर मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर, क्या आखिर जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज में मिर्जापुर के दृश्य को दर्शाया गया है, वहां पर जो लोग रहते हैं आखिर वो किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से क्राइम बढ़ता हुआ दिखाया है, लेकिन ऐसा सच में मिर्जापुर नहीं है। आज हम इसी पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या होगी? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है गजेंद्र सिंह से। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो लगातार इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और विचार करेंगे। अरविंद जी, हमारे साथ जो है वो संपर्क टूट चुके हैं यहाँ पर। चक्रपाणी महाराज लगातार बने हुए हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपकी बड़ी बेबाक बातें हमने सुनी, आपका विरोध भी सुना, बट सवाल ये उठता है कि इस पे जिस तरीके से लोगों को आगे आना चाहिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेके सवाल उठाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल जी कह रही हैं कि हमने जो है प्रधानमंत्री महोदय को पत्र दे दिया, मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दे दिया, ट्वीट कर दिया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ उसी से काम हो जाएगा? क्या आपको लगता नहीं है कि इस मुद्दे को लगातार उठाने की जरूरत है? मिर्जापुर के अस्मिता का सवाल है, उनके मान सम्मान का सवाल है। मिर्जापुर से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसके अलावा आप देखिए, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस सवाल को उठाएं? मिर्जापुर के लोगों को गाली दी जा रही है, मां विंध्यवासिनी के दाम को बदनाम किया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर मिर्जापुर के लोग खामोश बैठें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? महाराज
जी आपकी आवाज आ रही है, बाकी और किसी की आवाज नहीं मुझे सुनाई दे रही है। आपकी आवाज सुनाई दे रही सचिन जी? अब जी जी जी। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जी ने ये सवाल किया है आपसे कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल लगातार अपने आवाज को बुलंद करती आई, लेकिन उसके बाद जो है वो आवाज थमती हुई नजर आई, और ऐसे में अगर मिर्जापुर वासी अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्य की बात है। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरविंद जी चतुर्वेदी जी ने जो बात उठाई है बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मिर्जापुर शुरू हुआ तभी से मैंने प्रधानमंत्री से लेकर सभी स्तर पे हमने काफी उनको अवगत कराया, और निश्चित रूप से वहाँ की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल, जो सरकार में उनकी सहभागिता है, उनका कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म बनता है। मिर्जापुर जो माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद लेने के लिए पूरे देश में विश्व के लोग आते हैं, उस मिर्जापुर की छवि को जिस प्रकार से खराब करने का प्रयास किया गया है, जिस तरह, और सिर्फ मिर्जापुर की छवि नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, पूरे हिंदू समाज की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हमारा जन्म उस पूर्वांचल में, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे कितना एक दूसरे का सम्मान और रिश्तों का सम्मान है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे नारी का एक पूजा होती है, जहाँ पे माँ की पूजा होती है, उस सीरीज में माँ का अपमान दिखाया है, स्त्री का अपमान दिखाया है, स्त्री की बहुत सी सामग्री का दिखाने का प्रयास किया है, बहुत ही निंदनीय है। और अनुप्रिया पटेल जी को सिर्फ विरोध करने से नहीं हो सकता, विरोध हम और चतुर्वेदी जी कर सकते हैं, उनको तो काम करने चाहिए, उनको संसद में इस बात को उठाने की आवश्यकता है, उनको केंद्र सरकार द्वारा इस सीरीज से प्रतिबंध लगाकर और उनमें जिन जिन लोगों ने काम किया है और जिन्होंने इसकी साजिश रची उसको सजा दिलवाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र और अपनी संस्कृति का जो अपमान कर रहा है, तो उस पूरे क्षेत्र के पूर्वांचल के सभी नेताओं को चाहे और पार्टियों को चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए एमपी और पार्टी हो, सबको एकजुट होकर के अपनी संस्कृति अपनी धर्म की रक्षा के लेकर संकल्पित होना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। और मुख्यमंत्री लेकिन आखिर वो दबाव बने कैसे? देखिए, जो आक्रोश आप में दिख रहा है, क्या वो और संत समाज में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तभी तो आज अगर बात करें दबाव की, तो दबाव बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं सचिन जी की, इससे मैंने कई बार प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत और कई बार हमने वो किया, ज्ञापन भी भेजा, लेकिन वास्तव में कोई कार्रवाई, सब उदासीन। समस्या ये है कि एक जाता है तब तक दूसरा आ जाता है भावना आज करने के लिए। मिर्जापुर का किया गया, उसके बाद तब तक आश्रम आ गया और उसमें संतो, तो हर प्रकार की चीजें, चाहे कि बॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन के नाम पे जानते हैं कि विवाद होगा, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, लोग देखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने मिर्जापुर के नाम पे जितनी हमारी संस्कृति और माताओं बहनों पे, जिस प्रकार से हमारी हिंदू संस्कृति पे, हिंदुओं पे, ब्राह्मण पे और सब पे कुठाराघात किया है, पूरे देश का अपमान है, पूरे पूर्वांचल का अपमान है। और सबको जाति भेद से ऊपर उठ करके और आगे बढ़ना चाहिए, और क्षेत्र से और तो पूरे क्षेत्रीय स्तर के जितने पार्टियां हैं सबको आगे होकर के सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो खुद गोरखपुर के पूर्वांचल क्षेत्र से रहते हैं और सौभाग्य से मुख्यमंत्री है, उनको भी खुद संज्ञान लेकर के मिर्जापुर के जो निर्देशक निर्माता लोग हैं उसमें करने वाले सरकार को चाहिए, उनको गिरफ्तार किए। हम बिल्कुल अरविंद चतुर्वेदी जी की व्यथा है, हमारी भी व्यथा है, पूरे पूर्वांचल की व्यथा है। और अनुप्रिया पटेल इसमें सिर्फ वहाँ मात्र विरोध करने से कुछ नहीं होता कि दो ज्ञापन दे, ज्ञापन तो हम आते, आप संसद से प्रधानमंत्री से सीधा के मिलिए। ये तो आपके जिस क्षेत्र के चुने हुए लोग हैं उनके साथ अन्याय है कि अभी तक आप मौन के सिर्फ बयान देने से मीडिया में कुछ नहीं होता। ठीक है, हम लोग बयान दे सकते, आप तो संसद के चुने हुए प्रतिनिधि है और उन लोगों ने चुना है जो वहाँ के माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आपको चुना गया है, और वहाँ की बहनों का माताओं का अपमान हो रहा है, तो ये संसद में आवाज उठनी चाहिए। और वो भी एक बेटी जो है वहाँ की सांसद है, तो वो कैसे बड़ा बर्दाश्त कर सकती है? तो उनको आवाज बुलंद करना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए और उनको सजा दिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भविष्य में कोई भूल न करे अपनी हमारी संस्कृति और हमारी धर्म से खिलवाड़ करने का। ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब बात आती है मिर्जापुर के अस्तित्व की, तो उसको खराब लगातार इस वेब सीरीज में किया गया है। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह होगा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को बनाया ही इसलिए गया था कि अगर कोई ऐसी वेब सीरीज या फिर ऐसी कोई मूवी आती है जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो, जिसमें अश्लीलता परोसी जा रही हो, तो उसे जनता के सामने ना परोसा जाए। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और ये जो विभाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है?
देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है और मैं समझता हूँ कि प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत ही गंभीर मंत्री हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि OTT को लेके कोई नियम कानून का न होना अपने आप में जो है चिंता पैदा करता है। और जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज को लेके मेरे मन में जो इतना गहरा घाव हुआ, जब मैंने इसको देखा, मुझे लगा कि मिर्जापुर के लोग या मिर्जापुर के जनप्रतिनिधि आखिर कैसे उनको नींद आ रही है। जिस तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है, अगर कोई आदमी अपने परिवार के साथ बैठ के उसको देख नहीं सकता। सवाल ये है कि मनोरंजन के लिए क्या हम इतना गिर जाएंगे। और सवाल ये भी है कि अनुप्रिया पटेल जी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी होगी। प्रश्न ये उठता नहीं है आखिर नींद कैसे आ रही है ऐसे लोगों को जो मिर्जापुर के बारे में ऐसी बातें कहने के बाद। मैं समझता हूं कि जब से मुझे जानकारी हुई है इस बात की कि मिर्जापुर को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, आप समझिए कि मेरा मन इतना बेचैन है कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी बात को दूर तक लेके जाऊं, कैसे मिर्जापुर के सारे लोगों को जोड़ूं और ये कोशिश करूं कि मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम आज ही बदल दिया जाए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, ये हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ है। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति मिर्जापुर का हो, पूर्वांचल का हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस सीरीज को देखेगा तो कतई निर्माता, निर्देशक जो भी लोग हैं उनको कतई माफ नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे कलाकारों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए जो इस वेब सीरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे संस्कार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। पैसा लोग कमा के चले जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि वो क्या छोड़ के जा रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसमें इसको लेके कोई लड़ने वाला नहीं है। क्यों? हमारे मन में सवाल है क्यों। और बहुत सारे मिर्जापुर के जो निरीह लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है, उनसे जैसा अभी दीपक मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के लोग जो है पूछ रहे हैं कि क्या आप वो मिर्जापुर वाले हैं जिस मिर्जापुर वेब सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, कितना शर्मनाक है। अभी मिर्जापुर से एक व्यक्ति का फोन आया, वो बता रहा था कि मैं अभी अपने बेटे के लिए एक फ्लैट खरीदने बेंगलोर गया। वहां पे वो जब जिस प्रॉपर्टी को लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास हो गया तो बोले वो मिर्जापुर क्या हो रहा है, अब कहां जा रहे हैं और हमारे लिए क्या किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में अब एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिर्जापुर का नाम, आप मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम बदल दें, आप उसका कुछ भी नाम रख लें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मिर्जापुर के कथानक से, मिर्जापुर के लोगों से, विंध्यवासिनी धाम से उस मिर्जापुर वेब सीरीज का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल अरविंद जी हमारे साथ इस वक्त अभिनेता गजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अगर हम बात करें तो आज हम इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में कि जो अश्लीलता वहां पर परोसी गई है वो क्या सच में मिर्जापुर में है। हालांकि ऐसा नहीं है, मिर्जापुर का इतिहास अपने आप में बेहद समृद्ध है। तो इसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप कि क्या मनोरंजन के नजरिए से देखा जाए या फिर अगर पैसे कमाने को लेकर देखा जाए तो क्या ऐसे अश्लीलता और जिस तरीके से अगर गोली बारी गए उसमें तमाम दृश्य जो है दिखाए गए, क्या वो सही है? देखिए, जागे तो बहुत देर से जागे जी। सीरीज रिलीज हो गई, हिट हो गई, लोगों ने देख ली, फिर भी मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। इस देश के महापुरुषों ने, इस देश के संतों ने जो हमारे अंदर सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, मर्यादाएं जो कोई हैं, उनको काटने की कोशिश की जा रही है इस देश में। और सिनेमा को उसका माध्यम बनाया जा रहा है। ठीक है। सिनेमा के माध्यम से उन चीजों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैंने ये सीरीज पूरी देखी और बहुत दुख हुआ कि किस तरह से गाली गलौज का उसमें इस्तेमाल किया गया। हम कोई भी बात अगर कहना चाहते हैं सिनेमा के माध्यम से तो ये जरूरी नहीं कि उसमें गाली गलौज कह के उस बात का ज्यादा इंप्रेशन आता है या वो ज्यादा मजबूत हो जाती है वो बात। ठीक है। ऐसा नहीं है। लेकिन मिर्जापुर का अपना एक इतिहास है। विंध्यवासिनी की जन स्थान है वो, वहाँ पूजा पाठ होती है, वहाँ कालीन का व्यापार होता है और जिस तरह से वो नाम को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में, बहुत दुखद है ये। लेकिन मैं ये फिर भी सरकार के माध्यम से कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि हमारे पास
जितनी भी इस तरह की सीरीज ठीक है। आती हैं, फिल्में आती हैं, ठीक है, उनके गजेंद्र ऊपर जी हमारे कहीं ना साथ कहीं वरिष्ठ सेंसर बोर्ड पत्रकार और लेखक अरविंद जी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अरविंद जी पूछिए आप। गजेंद्र जी, पहले तो मुझे बहुत आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि नहीं, आपने अपने विचार जो हैं, अब ऑलरेडी पहले से ये लड़ाई आप जो लड़ रहे हैं, आपने एक सवाल कहा कि ये बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार होने के नाते ये वेब सीरीज देखने का मौका मुझे हाल में मिला, क्योंकि मैं मिर्जापुर में पैदा हुआ हूं, तो मेरे मन में इतनी तड़प हुई इस सीरीज को देख के, इतना दुख हुआ, इतना ठेस पहुंचा कि मुझे लगा कि नहीं, वक्त कोई भी हो, जब आपको पता चले तभी से विरोध होना चाहिए उसका। और शायद यही कारण है कि इसके खिलाफ शिकायत दी गई। और मैं आपने जिस तरीके से कहा कि मां विंध्यवासिनी के धाम पे जहां पूरी दुनिया अपना शीश नवाने के लिए आती है, उसको किस साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा है, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। गजेंद्र जी। जी गजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन और अरविंद ठीक है गजेंद्र जी, तो हम वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद जी का सवाल ये है कि जिस तरीके से मिर्जापुर के अस्तित्व को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अगर बात की जाए तो जैसे कि आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और अरविंद जी ने हाल फिलहाल में वो मूवी देखी है और इसी वेब सीरीज देखी है, उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये, क्या कोई विशेष वर्ग ऐसा है जो लगातार एक विशेष धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है? डेफिनेटली, जैसे सिनेमा भी एक देश का एक अहम हिस्सा है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, धर्म विरोधी काम करते हैं, और हिंदू धर्म को खासकर उसकी जो मर्यादाएं, परंपराएं, उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ऐसी कई फिल्में पास्ट में भी आई है और फ्यूचर में भी इस तरह की बनेंगी। तो मैं हमेशा से उनका बहिष्कार करता रहा हूँ, उनका विरोध करता रहा हूँ, अपनी आवाज उठाता रहा हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ अरविंद भाई को कि उन्होंने ये आवाज उठाई है, लेकिन सिर्फ तकलीफ ये है कि बहुत देर से उठाई है। ये फिल्म बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन आने वाली फिल्मों के लिए मुझे लगता है कि ये आवाज जो है कारगर सिद्ध होगी। और INB यूनिवर्सिटी और भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सेंसर बोर्ड, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में भारत में रिलीज होती है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश करने में लगी हुई है, उनके ऊपर जो है इसको चेक किया जाए। तो मैं उनको बधाई देता हूँ अरविंद भाई को, और मैं तमाम उन साथियों से, उन लोगों से जो हमारे समर्थन में हमेशा खड़े रहे, उनसे कहूंगा जब भी ऐसा अवसर कोई आए तो उसमें आवाज उठा के बात कीजिए, अपनी आवाज दबाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देश की जो महानतम सभ्यता और संस्कृति है, अगर उसको कुचल दिया जाएगा तो देश बचेगा कैसे? यहाँ के संत समाज ने, यहाँ के महापुरुषों ने इतना काम किया है देश के लिए, इस सभ्यता और संस्कृति को, इसके कल्चर को, परंपराओं को बचाने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि हमें आवाज इस वक्त दबाने की आवश्यकता नहीं है, आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है, और अरविंद भाई ने किया है, वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद जी ने इस पूरे मामले को उठाने की पूरी कोशिश की, वो बेहद सराहनीय है और लगातार कार्रवाई होनी भी चाहिए। अरविंद जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सवाल यह है कि मिर्जापुर की जो पृष्ठभूमि है, मिर्जापुर का जो संस्कार है, उसकी जो संस्कृति है, वो अनूठी है। गंगा किनारे बसने वाला एक शहर जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूं कि जहां से देश प्रेरणा पाता है, जहां से देश को शक्ति मिलती है, उसके खिलाफ अगर इस तरह की साजिश की जा रही है तो निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। और किस तरीके से उसको आधार बनाया गया है, पूरे पूर्वांचल को आधार बनाया गया है, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। दीपक मिश्रा जी, आप गजेंद्र चौहान जी से कोई सवाल अगर लेना चाहते हैं, चक्रपाणी जी अगर कोई सवाल लेना चाहते हैं तो ये भी उनसे गजेंद्र जी से सवाल ले सकते हैं। सचिन, आप अपने माध्यम से पूछो अगर कोई सवाल लेना चाहते हैं, क्योंकि गजेंद्र जी का फिल्मी दुनिया से बहुत गहरा नाता है और वो जानते हैं कि नियम और कानून क्या होता है। जी दीपक जी, आप गजेंद्र, हम लोगों ने महाभारत के दौरान गजेंद्र जी को देखा है, इन्होंने युधिष्ठिर के किरदार को जीवित कर दिया था। जी बिल्कुल, गजेंद्र जी ने युधिष्ठिर जैसे विराट व्यक्तित्व को जिस तरीके से पर्दे पर जिया था, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। महाभारत के दौरान स्टैंड होता है, मुझे लगता है कलाकार जब एक आइकॉन की स्थिति ले लेता है तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट में अपना हाथ ना डाले। जो आने वाला, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है
हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं। हम दूसरों की तो बात बाद में करें, हम अपने परिवार के अपने बच्चों को क्या सौंप के जाना चाहते हैं। क्या हमारे बच्चे ये जाने जाएं कि इनके पिता जो है इस तरह की फिल्में करते थे, इस तरह की फिल्मों के कलाकार थे। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे परिवार से शुरू होती है, उसके बाद समाज की होती है, उसके बाद देश के प्रति होती है। तो मेरा मानना ये है कि समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी को आगे आने वाले समय में अपना सर झुकाना पड़े। रिसेंटली मैं बताऊं, मुझे एक ऐसी ही वेब सीरीज ऑफर हुई थी जिसकी फरवरी से शूटिंग शुरू होने वाली है। जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने वो स्क्रिप्ट लौटा दी। मैंने कहा भैया मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहूंगा। देखिए ये फिल्में बनेंगी, लेकिन सरकार का दायित्व ये बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व, आईएनबी मिनिस्टर का दायित्व ये बनता है कि समाज के बीच और देश के लोगों के बीच ऐसे विषय ना पहुंचे, उनको उससे पहले ही रोक लिया जाए। जैसे सेंसर बोर्ड फिल्मों में काम करता है, वेब सीरीज के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती बरती जाए, क्योंकि ये जो गलत चीजें पेश की जा रही है, गाली गलौज क्या चीज है मुझे लगता है, ये क्या हम अपनी जिंदगी में डेली अपने परिवार के बीच इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते ना। तो फिर आप समाज के उस प्लेटफॉर्म पे जाके जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? उन कलाकारों का, उन टेक्नीशियंस का, उन प्रोड्यूसर्स का, उन डायरेक्टर्स का ये दायित्व बनता है कि ऐसी चीजों को वो स्वयं रोके, और अगर वो फिर लाना चाहते हैं तो कोई ना कोई कमेटी का इसके ऊपर चेक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करे। जी दीपक जी, आप अपनी बात को पूरे करें। बस मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। गजेंद्र जी ने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी उस कालजयी महाभारत के एपिसोड में जी। उसके लेखक थे आदरणीय राही मासूम रजा जी। राही मासूम रजा जी मुसलमान थे। जब उन्हें महाभारत लिखने का अवसर दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि एक भी शब्द ऐसा आवे जिससे भारतीय संस्कृति का उदास पक्ष, भारतीय संस्कृति का उदात पक्ष अवमूलित हो। और उन्होंने पिता शब्द पर 3 दिन सोचा और पिताश्री शब्द इजाद किया। आप बताइए, ऐसे लोग थे। अब कलाकार भी हिंदू मुसलमान में होगा क्या? बस्ती में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की सूरत को हम तरस गए। तो मैं गजेंद्र जी की दोनों बातों से सहमत हूं। पहला, वेब सीरीज या कोई भी इस तरह का प्रसारण हो तो उस पर सेंसर होना चाहिए। और दूसरा, कलाकार का एक लोक धर्म होता है। कलाकार अपने लोक धर्म से, जैसे पिता का धर्म होता है, भाई का धर्म होता है, बहन का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, वैसे लोक कलाकार का एक अतिरिक्त धर्म होता है। कला की जीने वाले लोग ऋषि कहे जाते हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम मिट जाते हैं, लेकिन कलाकारों के नाम नहीं मिटते। पिकासो कहां के थे? पिकासो के दौर के राजा को हम नहीं जानते, लेकिन हम पिकासो का नाम जानते हैं। चार्ली चैपलिन के किस दौर उनका राजा कौन था, उस समय उनका फ्यूरर कौन था, उनका प्रधानमंत्री कौन था, हम नहीं जानते, लेकिन हम चार्ली चैपलिन को जानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो भाई चौहान जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक गंदे रोल को नकार दिया। यह कलाकारों की प्रेरणा है। उन्होंने बल्ला शाहनी, कैफी आजमी, उन्होंने राही मासूम रजा, उन्होंने दिलीप कुमार, उन्होंने देवानंद की परंपरा को जिंदा रखा। हमें ऐसे कलाकारों को की सराहना करनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, और ऐसे कलाकारों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करनी चाहिए जो मिर्जापुर जैसे फिल्में या मिर्जापुर जैसे ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त जो है निकाला और इस पूरे मुद्दे पर विचार विमर्श किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार हमने विचार विमर्श किया, और आने वाले समय में जिस तरीके से इस मुहिम को छेड़ा गया, इस मुहिम को और भी बुलंदियों पर जाने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। और जो मिर्जापुर का अस्तित्व है अपने आप में एक समृद्ध अस्तित्व है, और उसे बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हम भी लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे मसले का समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।